Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. क्या ही सुंदर समय है कि हम सब अपने पिता के सुंदर वचन के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं Hallelujah. और इस घर को खोला गया अपने पिता के सुंदर वचन के लिए। इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, होने पाया कि आपने अपने बेटे को यहाँ भेजा ताकि वो आपके वचन को यहाँ बो सके। होने पाए पिता कि आज जो भी वचन यहाँ बोया जाए प्रभु, उसे केवल हम सुनने वाले ना हो, परंतु उसको अपने जीवन में शामिल करके उसे चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सकें। प्यारे पिता, हर एक बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना को, मीटिंग को, सभा को शुरू करने से पहले हम निवेदन करेंगे कि घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 खुदावन इस सुंदर समय के लिए और इस संध्या बेला के लिए खुदा, जो आपने निश्चित किया कि हम सब यहाँ पर एकत्रित होकर के आपके साथ मीटिंग करने वाले हो सक रहे हैं। खुदा, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए खुदा, आपकी रक्षा अगुवाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने दिन भर हमें सुरक्षित रखा, संभाला, हमारे कार्यों में अपनी आशीष और कृपा बरसाई। खुदा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन और विनती और प्रार्थना करते हैं इस समय जब हम आपके वचनों को सुन करके ग्रहण करने वाले हो सक रहे हैं खुदावन। तो जिस तरह आज का पवित्र वचन हमें बताता है कि खुदा ने किस तरीके से हमें जीवन में अपने वचनों को आगे बढ़ाने के लिए समय दिया है, आगे बढ़ाने के लिए बुद्धि और ज्ञान दिया है खुदावन। उन्हीं वचनों पर अमल करते हुए खुदा, जो वचन यहाँ पे बोया जाए, हम उन वचनों को लोगों तक पहुँचाने वाले हो सके खुदावन। जिस तरह वचन में कहा खुदा ने कि किस तरीके से किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1 दिनार दी गई और उन लोगों ने किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया खुदावन। हम भी उन बुद्धिमान की तरह हो सके खुदावन कि जब यहाँ पे वचन बोया जाए, वचन बोला जाए, तो हम उस वचन को 100 गुना फैलाने वाले हो सके खुदावन और अपने जीवन में यीशु मसीह के आगमन को, यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले हो सके और दूसरों को उन पर विश्वास, उनकी शिक्षाओं पे चलने वाले हो, बनाने वाले हो सके खुदावन। इसके लिए प्रार्थना करते हैं परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए खुदावन कि सब पर अपनी आशीष और कृपा और बरकत बनाइए। सभी आत्मिक भोजन में शामिल होने वाले हो सके खुदावन, जो किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं, उन सब परिवार के सदस्यों पर भी आपकी आशीष और कृपा और बरकत होने वाली हो सके। हम सब आत्मिक ज्ञान की ओर, आत्मिक दुआओं की ओर आगे बढ़ने वाले हो सके। अपने शरीर पर, अपनी आशीष पर, अपनी कृपा, अपनी आशीष, आपकी आशीष चाहते हैं खुदावन, जिससे कि आप हम सब पर अपना आत्मिक ज्ञान उठेलिए खुदावन। हम संसारिकता से दूर हो सके खुदावन और आत्मिकता की ओर बढ़ने वाले हो सके खुदावन। प्रत्येक जन पर आपकी आशीष और कृपा चाहते हैं खुदावन और विनती करते हैं हम सब पर अपनी कृपा और बरकत बनाए रखें। आपके प्यारे और मधुर और मीठे नाम यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हम गीत की ओर चलेंगे। गीत है जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। Praise the Lord. Praise the Lord. जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। हर दम तुम्हें कोई सताने आए, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। ऐसों का नतीजा मुझे ना मिला, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। जागो
तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है, प्रभु सोने वालों। दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। और मन की शांति पाने में यूं सारी उम्र गवाई है। मरने की पहली रात में तो तुम्हें मौत बचाने कोई आया है। प्रभु सोने वालों जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। प्रभु सोने वालों आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते। ऐसा न समय फिर आए कभी, तुम्हें जीवन दिलाने कोई आया है। प्रभु सोने वालों मत जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। प्रभु सोने वालों। प्रेज द Lord. लॉर्ड। Praise the Lord. अब ये समय है गवाहियों का। जिस किसी के जीवन में अगर कोई भी गवाही है तो वो अपनी गवाही पिता का धन्यवाद के रूप में दे सकता है, क्योंकि हम अपने पिता को सिवाय धन्यवाद के और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Praise Lord. the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. गवाही है कि अभी कुछ समय पहले हम लोग गए थे अपनी बड़ी वाली दीदी के यहाँ, उसके बेटे की एंगेजमेंट की, और हम लोग अच्छे से गए और पूरे सफ़र में खुदा ने हमारी रक्षा अगुवाई करी। हमें अपने पंखों की ओर में वो सुरक्षित लेकर गए और सुरक्षित लेकर आए। जैसा कि जब आने का वाला जाने का तो रिजर्वेशन सीट सब थी, लेकिन आने में भैया बता रहे थे कि आरसी है। लेकिन हमने उस समय प्रार्थना करी अपने मन में और हमने कहा खुदा आप सीट प्रोवाइड करवाएंगे और इस बात की हम गवाही देंगे। और सच में जब जिस दिन आने का दिन था उस दिन सीट कंफर्म थी। हम सब आराम से घर वापस आने वाले हो पाए और हम खुदा का इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। और वहाँ पे दीदी के यहाँ हर एक फंक्शन बहुत अच्छे से होने वाला हो पाया और हर एक उत्तम उत्तम चीज़ों से खुदा ने हर एक चीज़ को भरा और उस घर को दो परिवारों को एक किया और आशीष दी। इसलिए मैं अभी खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरी भी एक गवाही है। आशीष खुदा ने हमारी जिंदगी में बेशुमार दिया, अनगिनत दिया। वो आशीष बहुत से जो हम भूल भी जाते हैं और कुछ आशीष ऐसी हैं कि हमको याद भी रहती है। और खुदा का वचन भी हमसे ये कहता है कि जब तू सब कुछ से भरपूर हो जा तो अपने प्रभु परमेश्वर को भूल मत जाना। बस जिंदगी की और आशीषों को तो गिन नहीं सकती, याद भी नहीं है, लेकिन ये 2023 की आशीष को मेरी आंखों के सामने है, गहन में है और विश्वास है कि सच में जिंदगी भर तो खुदा ने हमको संभाला, पाला, पोसा, परवरिश की। और सच कहते हैं कि खुदा ने जो उसके नाम से जुड़े होते हैं उनको किसी का मोहताज नहीं होने देता और ना किसी के आगे हाथ फैलाने देता है और ना किसी के आगे सर झुकाने देता है। वो टुकड़े मांगते हुए भी नहीं छोड़ता। सच इतनी आशीष थी 2023 की यह आशीष है। सच कह रहे हैं कि जनवरी में जो भी सोचा समझा, चाहे हमने चाहे बच्चों ने, खुदा ने सही में बच्चों की ख्वाहिशें पूरी की
अपना हाथ आगे बढ़ा करके उनकी मनोकामनाओं को पूरा किया। अपने परिवार की बता रही हूँ और इस परिवार की भी मैं गवाही दे रही हूँ, क्योंकि जुड़े तो हम इस परिवार से हैं और अब से नहीं, बहुत सालों वर्षों पहले से हम जुड़े हैं। ये दोनों परिवार का काम एक साथ शुरू हुआ, लेकिन हमारी एक चिंता फिक्र थी कैसे ये काम होगा और कौन करेगा और कैसे पूरा होगा, क्योंकि हम लोग इतनी उम्र में पहुंच गए हैं कि अपने अंदर हम वो शक्ति, वो ताकत महसूस नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं होती कि हम ये काम कर पाएंगे। लेकिन सच कह रही हूँ मैं कि खुदा ने जो हमारे घर को, इस घर को खुदा ने आशीष दी, और जो हमने अपने सोच विचार खुदा के आगे रखे थे कि खुदा हम तो इस लायक नहीं है कि हम कर पाएंगे, लेकिन तू करने वाला है, तू जरिया निकालेगा, ऐसे लोगों को भेजेगा कि जिनके द्वारा ये दोनों परिवार के घर अलग अलग हैं लेकिन सोच विचार एक, और उसको तू पूरा करेगा। और सच कहते हैं कि अपने घर में भी मैंने ये आशीष पाई, इस घर में भी मैंने ये आशीष देखी। और हम जब आपस में चर्चा करते हैं, बात करते हैं, सही में हम यही कहते हैं कि खुदा हम इस लायक नहीं थे, लेकिन तूने ये आशीष देकर हमारी सारी चिंता फिक्र दूर कर दी और कामों को सफल किया, पूरा किया, समय से पहले, ठंड से पहले। और प्यारे पिता, हमारी जो सोच थी उसको तूने पूरी की। हम पूरा है तो ये संसारी काम, लेकिन जिस घर में खुदा का नाम लिया जाता है, सुबह शाम खुदा ने अपने वचन में हमको बताया कि जिस स्थान पे मेरा नाम लिया जाएगा वहाँ पे मेरी उपस्थिति होगी, और उन परिवारों की, उन लोगों की मैं प्रार्थना सुनूंगा, सुनकर पूरी करूंगा। मेरे कान और मेरी दृष्टि उस स्थान पर हमेशा सदा सर्वदा बनी रहेगी। और उससे ये आशीष हम पाते हैं, पाई है, आंखों से देखी है, एहसास किया है, महसूस किया है। हम उसका बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे संसारिक काम सोचे हुए सब पूरे किए, सब पूरे किए। मैं हाथ उठा के खुदा का सच में धन्यवाद देती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हम इस लायक नहीं हैं। वो हमारी योग्यता से ज़्यादा, हमारे मांगने से ज़्यादा वो हमको देता है और देता चला आया है। सच में हम उसका कितना भी शुक्रगुजार करें वो कम पड़ जाता है। मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने घर के लिए भी और इस घर के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस। भाई से निवेदन करेंगे कि वो हमें वचन में लेके चले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में बढ़ें, हम एक कोरस गाएंगे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों में आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर खुदावन ने हमें और आपको ये समय दिया कि हम अपने पिता के वचन को जानें, उसके वचन में बढ़ें और जिंदों की दुनिया में जिंदा रहते हुए अपने दिनों को गिनने की समझ प्राप्त करें। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य ने अपने जीवन के दिनों को गिनना पूरी रीति से बंद कर दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन के दिनों को वही गिनेगा जो खुदा का भय मानेगा, क्योंकि बुद्धि का आरंभ खुदा का भय मानने से होता है। उसने कहा, मैंने तुम्हें ये जीवन दिया, मैंने तुम्हें बहुत तायत का जीवन दिया, क्या तूने मुझे जाना? क्योंकि हम उसके एक प्रश्न पर अपने जीवन की सारी बातों को और सारी चीज़ों को हार जाएंगे। इसलिए पिता ने कहा, तैयार रहो, चौकस रहो, क्योंकि ये बात समझ लो कि हम पिता के एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। क्योंकि इसके विषय में अय्यूब ने कहा है, यदि तू मुझसे 1000 प्रश्न करे तो मैं तेरे 1000 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो खुदा हमसे एक बार पूछेगा जरूर, क्योंकि खुदा ने अपने वचन में अपने अभिषिक्तों से, अपने जो चित्त लगाकर पिता ने दास और अपने अभिषिक्त और अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा, उनसे भी एक प्रश्न किया। क्योंकि ये एक प्रश्न पिता का अंगीकार करता है और ये प्रश्न हर एक मनुष्य के जीवन के सामने खड़ा होता है। और इससे पहले कि हम उस प्रश्न का उत्तर दें, हमें उसके लिए अपने आप को बहुत तायत से पिता के साथ सहभागी होना है। आज सहभागी कोई हो नहीं रहा। आज पिता के मिरास के लिए सहकर्मी कोई नहीं हो रहा, और आज कोई मनुष्य पिता के साथ संगति करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि पिता ने कहा कि जब अंत के समय को तुम देखो तो तुम मेरी संगति में और अधिक हो लो। लेकिन हम देख रहे हैं कि संगति संसार से उठ चुकी है, सहभागीपना संसार से उठ चुका है। आज कोई मनुष्य खुदा के पवित्र वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो गया? अगर हम कहते हैं ऐसा नहीं है, बहुत तेरे लोग हैं जो पिता के वचन को सुन रहे हैं, नहीं ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें। अगर हम कहते हैं कि नहीं, बहुत तेरे लोग हैं भैया पिता के वचन को सुनने के लिए, बहुत तेरे लोग हैं संगति करने के लिए, पिता साफ कहता है, हे कुकर्मियों मेरे पास से चले जाओ। क्या कहता है? मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि जिस रीति से मैंने तुम पर वचन प्रकट किया, जिस रीति से मैंने तुम्हारे लिए किया, उस हिसाब से तुम्हें अभी तक अनाज खाना चाहिए था। तुम अभी तक दूध भी नहीं पी पा रहे हो। ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ई करो, ई। मालूम है इसके विषय में वो यिर्मयाह बहुत प्यारा बोलता है। यिर्मयाह जब लोगों के बीच हो जाता है ना, तो उसके सामने एक तरफ तो पवित्र वचन होता है और एक तरफ
लोगों की वह बातें, लोगों का वो स्वभाव जो वो देखता है। और यिर्मयाह अपने भेजने वाले से हमेशा एक विषय के बारे में जा जाके कहता रहता है। एक विषय है यिर्मयाह के पास, मालूम है आपको क्या है? एक विषय है। और उस विषय के बारे में बार बार यिर्मयाह खुदा के पास जाता है। लेकिन इस विषय के बारे में जब यिर्मयाह खुदा के पास जाता है, खुदा की ओर से कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं मिलता। शांत। क्या? यिर्मयाह बहुत परेशान। ताली बजाएं, फिर ताली बजाएं। यिर्मयाह बहुत परेशान। परेशान नहीं सिस्टर, बहुत परेशान। क्यों? क्योंकि उसको उत्तर ही नहीं मिल रहा। बार बार जा रहा, एक विषय को लेके जा रहा कि भैया हमें उत्तर तो दो, कुछ तो बताओ। वो कह रहा कि जब मैं तेरे वचन को लेकर लोगों के बीच में जाता हूं, बोले, जब मैं तेरे वचन को लेकर लोगों के बीच में जाता हूँ तो मैं ठड्डे का कारण बनता हूं। हाँ, पता नहीं क्यों। आपको मालूम, एक विषय है उसके पास, एकदम अलग स्वभाव का यिर्मयाह मिला है हमें। यिर्मयाह एक अलग स्वभाव का मिला है, क्योंकि ये जितने भी भविष्यवक्ता हैं, इन सब के अंदर पिता ने अपनी आत्मा के स्वभाव को प्रकट किया है। जैसे मूसा के बारे में कहा गया कि मूसा बहुत ही नर्म, पृथ्वी पर सबसे नर्म व्यक्ति था। आमीन है। तो ये नर्म उसका स्वभाव है। जिस तरह से आत्मा के फल होते हैं, दीन, करुणा, क्षमा, ये जितने भी फल हैं, वैसे ही हर एक भविष्यवक्ता के अंदर एक स्वभाव था। और उसने हर एक भविष्यवक्ता के अंदर, हर एक अपने अभिषिक्त के अंदर एक अपना कैरेक्टर डाला था। अच्छा, आप पूछें कि उसने हर एक भविष्यवक्ता के अंदर अपना कैरेक्टर क्यों डाला था? पूछें। ऐसे नहीं पूछें, ऐसे। हाँ, बहुत सही है। देखिए, एकदम सही बोल। फिर से पूछें। उसने हर एक भविष्यवक्ता के अंदर अपना कैरेक्टर क्यों डाला था? ताकि तुम पिता को पहचान जाओ, ताकि तुम खुदा को जान जाओ। क्योंकि खुदा को जानने के लिए आपको हर एक भविष्यवक्ता का कैरेक्टर मालूम होना चाहिए। अब यिर्मयाह, यशायाह और मूसा, एलिया, एलीशा, ये सब एक कैरेक्टर में है। ये सब किसमें है? एक फॉर्म के अंदर है। किसके अंदर है? एक फॉर्म के अंदर। हाँ, अब हमें पिता ने हर एक भविष्यवक्ता के अंदर एक कैरेक्टर दिखा दिया। अब जब कैरेक्टर दिखाया तो पिता ने कहा कि तुम इनकी सुना करो। क्या कहा? तुम इनकी सुना करो। तो अब इनकी सुनने के लिए समय किसी के पास है नहीं। किसी के पास समय नहीं। अभी जाइए, आप कहिए भैया प्रार्थना में चलो, नहीं। भैया प्रार्थना करा लो, नहीं। लेकिन सबको, ऐसे बोले, लेकिन सबको यीशु मसीह से प्यार है। बहुत खतरनाक बात। क्या? बहुत खतरनाक बात। सबको यीशु मसीह से प्यार, लेकिन कोई भी यीशु मसीह के वचन को सुनना नहीं चाहता। मालूम है क्या लिखा वचन में? आइए, इससे पहले मैं एक आयत दे रहा है, अब फिर मैं यहाँ हूँ, फिर एक आयत दे रहा। चलिए उस आयत को पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे।
किसका? दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि बहन शीला पीटर के घर में आज प्रार्थना है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत में खुदा ने अपने वचन में यूं लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। एक साथ पढ़े, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं। देखिए, शिष्य व्याकुल बहुत जल्दी होते हैं। क्या होते हैं? उनके अंदर व्याकुलपना बहुत जल्दी होता है। मालूम आपको, शिष्य आगे गुरुवर के पास, क्या ठीक, आप पैर फैला लीजिए, ये लीजिए, हमने यहाँ रख दी बाइबल। हम ऐसे करते हैं। अच्छा, शिष्य आगे गुरुवर के पास और गुरुवर से कहने लगे, गुरुवर क्या कहने लगे? गुरुवर। देखिए, कुछ लोग आपके नाम से उसाते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं और आपके नाम से बहुत से सामर्थ्य के काम कर रहे हैं। व्याकुलपना था उनके अंदर। क्या था? और आज भी बहुत से जो खुदा के दास हैं, जो सच में पूरी पवित्रता के साथ वचन को लेके खुदा के आत्मा में चल रहे हैं, उनके अंदर भी बहुत सा व्याकुलपना है। क्या चीज? बाइबल हमारी पढ़ती जाएंगी। सिस्टर आप आराम से बैठिए, हमारी अच्छा, बाइबल तुमने ली? अच्छा, ठीक, कोई बात। हम इसमें आप ध्यान करें, इसमें से देखिएगा। आप आराम से बैठिए, इसमें से देखिए। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, देखिए बहुत ध्यान से कि आज बहुत तायत से जो सच में खुदा का वचन लेकर बढ़ रहे हैं, जो खुदा के सामर्थ्य में बढ़ रहे हैं, जो खुदा के वचन में स्थिर हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बहुत तायत से अगर आप देखें, उनके अंदर भी वही व्याकुलपना आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या व्याकुलपना आ रहा है कि भैया हम तो खरा प्रचार कर रहे हैं और पिता के वचन को बोल रहे हैं और सारा संसार हमारा दुश्मन बनता जा रहा है, कोई नहीं सुन रहा। क्या? कोई नहीं सुन रहा। व्याकुलपना। लेकिन हकीकत में बताएं, यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। ये सबसे बड़ा, बोले, ये सबसे बड़ा उपहार है। देखिए, आप समझिए, जो आप खराई के साथ वचन को लोगों के बीच में जाके बता रहे हैं, इस तरह से आप हर एक खतरनाक भयानक दिन से बचते जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हम देखते हैं लोगों को, हम देखते हैं भीड़ को, हम देखते कितने लोग पिता के वचन को स्वीकार कर रहे हैं, कितने नहीं। पिता ये सब कुछ नहीं देखता। पिता कहता सबसे पहले अपने प्राणों को बचाओ। डैनियल नबी के विषय में लिखा है कि वो मूर्ति पूजकों के बीच में था। और उसके पास संगति करने के लिए कोई भी भाई, कोई भी बहन या कोई भी उसाते संस्था या कोई भी खुदा की पत्रियां नहीं थी। वो मिला के पढ़ता था। और आप जिसका नाम सुनते हैं, सदरक मसीह अबेदनगो, ये भी बहुत दूर दूर थे। हेलो, कुछ समझ रहे हैं वचन? हेलो बोले, हेलो ऐसे करें, ऐसे हाथ करें, ऐसे हाथ करें, ऐसे करें, ऐसे बोले हेलो।
हेलो आप कुछ समझ रहे हैं वचन? आपको समझ कभी आपने सोचा कि पतरस के पास वचन कैसे पहुंचा? कभी सोचिए आप, नहीं कभी सोचिए आप कि एलिया के पास कैसे वचन पहुंचा? कभी सोचिए आप। एलिया के विषय में लिखा है, एक आयत पढ़ाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए मैं लाया कुछ और हूँ और मैं जा कहीं और रहा हूँ और मैं चलता जा रहा हूँ। प्रभु मुझको चलने में सामर्थ प्रदान करे। आमीन। पहला राजाओं और उसका 17वां अध्याय। पहला राजा उसका 17वां अध्याय। पहला राजा 17वां अध्याय। 17। अब देखिए पहला राजाओं 17वां अध्याय में ऐसे करें, ऐसे ऐसे करें, ऐसे 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 करें, ये हाँ। पहला राजाओं 17वें अध्याय में एकदम से एलिया आ गया। हेलो, ऐसा करें, हेलो। कहीं नामो निशान नहीं। क्या? अरे बच्चा पहले फर्स्ट में फर्स्ट आता है, फिर सेकंड में फर्स्ट आता है, फिर फिफ्थ में फर्स्ट आता है, फिर 8th में फर्स्ट आता है, फिर 9th में 10th आता है, फिर उसके आते हैं 10 में फर्स्ट आता है, फिर 11th में उस आते हैं 60% लाता है, फिर 12th में एकदम से 90% लाता है ना। ऐसे हमारे सामने बहुत से रिजल्ट होते हैं ना, हैं? एकदम से आगे कूदता नहीं कि मैं 12th में उस आते मेरिट में आ गया। लेकिन बाइबल एक ऐसे विषय में बताती है जिसके विषय में तुम जानते नहीं। 17वें अध्याय में पहला राजा, फिर समझो वचन को, पहला राजा 17वें अध्याय में एकदम से एक बहुत बड़ा पागल और एक बहुत बड़ा बवाला मचाने वाला। क्या मचाने वाला? बोलो बवाला। बवाला मचाने वाला और सबसे बड़ा पागल और सबसे बड़ा पागल 17वें अध्याय में कूदा। 17वें अध्याय में कहीं इसके विषय में जिक्र नहीं। आप समझ रहे हैं? कहीं जिक्र नहीं है। 17वें अध्याय में एकदम से राजा अहाब के सामने खुदा ने अपने एक सिपाही को उठा के रख दिया, और जब खुदा ने उठा के रखा तो खुदा ने कहा राजा अब तू बच नहीं पाएगा। कहां था एलिया? कोई बताएगा एलिया के विषय में? बाइबल चुप है। ऐसे बोलो बाइबल, ऐसे बोलो बाइबल चुप है। देखा आपने? आपने देखा? एकदम से कूदा और इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा योद्धा कि राजा अहाब के सामने खड़ा है। और यही काम मूसा को दिया गया। ताली बजाओ। पहले सर खुजाओ, देखो क्या कर रहे हैं याजक, देखो क्या कर रहे हैं। पहले से सर खुजाओ, खुजाओ सर, ना खुजाओ, जो करना है वो करो। एक बात समझो, वचन में लिखा, ध्यान रहे कि वो कैसे बैठता है, ध्यान रहे कि वो कैसे देखता है। आप जब समझ लें, जब वचन होता है तो याजक जो भी कुछ कर रहा है वो पार्ट ऑफ द लाइफ है। आपने ये माना ही नहीं, आप ये मान रहे हैं ब्रदर रोहित प्रचार कर रहे हो, तभी आप वचन से वो सामर्थ्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे। ब्रदर रोहित कब का गिर गया है,
अब ये प्रचार हो रहा है क्योंकि ब्रदर रोहित जो लाया वो बोल ही नहीं रहा, ये बोल कुछ और रहा है। तो बोलने वाला मैं नहीं बल्कि कोई और है। तो हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, उसके शिष्य हमेशा उसके दाहिने हाथ की ओर दृष्टि करते थे। याद है कि नहीं याद है? बताओ क्यों दृष्टि करते थे? कि वो क्या कहने जा रहा है या क्या करने जा रहा है। देखो गुरुवर क्या इसके विषय में क्या कहते हैं। अब एकदम से सोचिए, आप आपसे बात करते करते एक टोकरी है, ताली बजाएं। आपसे बात करते करते गुरुवर ने एक टोकरी उठाई और यूं बीज लिया। ऐसे मुंह करे। अगर शिष्य इस बात पे ध्यान ना देते कि गुरु ये क्या कर रहे हैं, तो शिष्यों को कभी भी ये बीज का दृष्टांत का मतलब समझ नहीं आता। उस सामरी स्त्री ने कहा, तेरे पास जल लेने के लिए कोई बर्तन नहीं। कैसे सामरी स्त्री ने जाना कि उसके पास जल लेने के लिए कोई बर्तन नहीं? क्योंकि सामरी स्त्री उसके हाव भाव, उसके बैठने, उसके बोलने के तरीके को देख रही थी। कैसे मरियम मगदलीना गुरुवर के पैरों को अपने आंसुओं से पोंछने लगी? क्योंकि मरियम मगदलीना ने देखा कि गुरुवर के पैर अभी तक पोंछे नहीं गए हैं। और आप और हम वचन को सुनने के लिए बहुत चौड़े से बैठते हैं और हमें कोई मतलब नहीं कि जो वचन प्रचार कर रहा है वो किस लैंग्वेज से और कुछ लहजे से कर रहा है, क्योंकि इस पर हम ध्यान देते ही नहीं है। आधे से ज्यादा सामर्थ इसमें है। आपको मालूम है, जिस तरह से आप बहुत ध्यान से देखिए, फल देखें, किसने किसने फल देखे, हाथ उठाओ जिसने जिसने फल देखे, केला, संतरा, अनार, सब देखा है ना। अब आप में से कोई बताओ कि जितना ज्यादा उसके छिलकों में विटामिन कैल्शियम होता है, जो हम अंदर का फल खाते हैं उससे ज्यादा 60 गुना, 65 गुना, 70 गुना उसके बाहर के छिलके में होता है कि नहीं? उस पर कोई ध्यान नहीं देता। पता नहीं क्यों यार वचन में ऐसे कराते हैं, ये करेंगे हो जाओ, ना करो ना करो ना करो, मुर्दे बने बैठे रहो। ये वचन जीवितों का है। आप मुझे बताइए, ये एकदम से राजा के सामने एलिया कैसे आ गया? बताइए आप, एकदम से राजा के सामने एलिया कैसे आ गया? आज हम देखते हैं मीटिंग में वो नहीं आए, अरे मीटिंग में ये आए हैं, अच्छा वो भी नहीं आए, अरे वो आए हैं। देखा देखा आपने? किसी मीटिंग में, किसी प्रार्थना सभा में कहीं पर भी एलिया नजर नहीं आया। एलिया एकदम से नजर आ गया। पूछो क्यों? पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय। पूछो क्यों? राजा बोला भैया यही तो बात है, हम उड़ रहे हैं। हमको नहीं बताया। अच्छा पढ़ाया नहीं? पढ़िए पढ़िए, 17वां अध्याय उसकी पहली आयत। दी कितना प्रभु दे रहा, जो बताना था मैंने बता दिया उसका। अब पढ़िए।
तिस्बी एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का खुदा यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना करे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। परदेशियों में से था। अब उस परदेशियों में से कोई नहीं जानता कहां से आया, कहां गया, क्या हुआ, वो एकदम से आ गया। मैंने इसके बारे में आपको अभी प्रचार कर दिया। परदेशियों में से किसी की आवश्यकता नहीं है खुदावन यीशु मसीह को कि भैया तुम वचन सुनाने जाओ, अगर तुम नहीं जाओगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो परदेशियों में से, वो उनमें से जहां से कहीं से भी पानी नहीं निकलता, वहां से वो पानी निकाल के आपको पिला देगा। उससे घटी नहीं है, घटी हमें और आपको है। घटी हमें और आपको है, घटी उसे नहीं है। उसे देखिए, परदेशियों में से एक को निकाला और राजा अहाब उसका सामना नहीं कर पा रहा और आके खड़ा हो गया। अच्छा एक बात बताइए, परदेशियों में से एक को निकाला और एक जो था, जो जिसको निकाला, वो सब पे भारी पड़ रहा है। मूसा को ये चांस मिला था कि राजा के सामने जाना, कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को भेजो, ऐसे करो, मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को भेजो। मूसा कितना ज्यादा सामर्थी, कितना ज्यादा खुदा के साथ चलने वाला, कह रहा मैं नहीं जाऊंगा राजा के सामने, और ये पहुंच गया। ऐसा करें, ये पहुंच गया। है पागल की नहीं? कितने लोग मानेंगे पागल है? अरे जो तोप के गोले के सामने जाकर खड़ा हो जाए उसको लोग क्या कहेंगे? आप लोग हमेशा याद रखें, आप समझ और बुद्धि से पागल और मूर्ख और बुद्धिमान कहते जानते हैं, लेकिन प्रभु समझ और बुद्धि से मूर्ख और ज्ञानी नहीं देखता। प्रभु का देखना मनुष्य के देखने से अलग है। हम और आप पता किसको पागल कहते हैं? जो समझ और बुद्धि के अकॉर्डिंग मूर्ख हो, उसको हम पागल कहते हैं। लेकिन प्रभु उसको पागल कहता है जो मेरे प्रेम में पागल है। अब उसने शैतान के सामने ललकार दिया, जाओ मेरे दास अय्यूब के पास जाओ, वो मेरे प्रेम में बहुत बड़ा पागल है। भाई आप इसको क्या एक्सप्लेन करेंगे? बताइए। शैतान के सामने पिता ने अय्यूब और उसके घराने को रखा कि नहीं रखा? हाँ? और क्या कह के रखा? मेरा दास अय्यूब, वो मुझे पागलों के समान प्यार करता है। यह अवश्य है कि हम पागल हो जाएं। अगर हम अपने आप को संभाले हैं कि हम पागल ना हो, तो हम ऑलरेडी खुदा के वचन से दूर हैं। अगर आप अपने आप को संभाले हुए हैं, क्या? हाँ, कि मैं पागल नहीं हूं, हाँ मैं एकदम पागल, मैं तो बुद्धिमान, मुझसे पूछो कौन सी आयत, कौन सा। आप यीशु मसीह को नहीं जानते। क्या? क्योंकि यीशु मसीह को वही जानता है जो पूरा बावला, पूरा पागल होता है। अब आप मुझे बताइए, एक राजा फिरौन है और एक राजा अहाब है। अच्छा, अब आप एक बात समझिएगा, जो राजा फिरौन है वही फिरौन की आत्मा ही राजा अहाब के अंदर है। वचन को समझे? प्रेज़ द लॉर्ड। जो राजा फिरौन है, अंकल मोबाइल लगा है, आइए इधर आइए, तार से। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जो राजा फिरौन है, प्रेज़ द लॉर्ड, वही राजा अहाब है।
आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि एक संसारिक आत्मा, एक अपने आप को ऊंचा करने की आत्मा, प्रेज द लॉर्ड, वो आत्मा उसके अंदर भी है और उसके अंदर भी है। समझ रहे हैं वचन को कि नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि हमें और आपको देखना जाना अंकल तार है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। हमें और आपको जानना बहुत जरूरी है, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मूसा कह रहा कि मैं फिरौन के सामने कैसे जाऊं, कह रहा किसी और को भेजें। क्या कह रहा? किसी और को भेजें। लेकिन एलिया, प्रेज द लॉर्ड, एलिया के विषय में आपने सुना? एलिया ने कहीं कहीं कहा कि मैं उस आप के सामने नहीं जाऊंगा। दरबार लगा हुआ था, क्या लगा था? और पहुंच गया दरबार के सामने। एलिया कैसे पहुंच गया? मूसा जिस काम के लिए सोच रहा है कि मैं कैसे करूं, मैं बोलने में भद्दा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, किसी और को भेजो, मैं नहीं जाऊंगा। आपने पढ़ा है, वचन में पढ़ा है, खुदा मूसा पर क्रोधित हुआ। आमीन है कि नहीं? आमीन। लेकिन आपने देखा कि एलिया अचानक आके राजा अहाब के सामने खड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि मूसा खुदा की आत्मा में नहीं है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि एलिया खुदा की आत्मा में बहुत ज़्यादा थोड़ा कम है या ज़्यादा है। मैं आपको जस्टिफाई करने को नहीं कह रहा, मैं आपको ये बताने को कह रहा हूँ। देखिए, एक तरफ खुदा का काम ये है, एक तरफ खुदा का काम ये है, और दोनों खुदा की योजना के अंतर्गत चल रहे हैं। क्योंकि जो बातें मूसा कह रहा है वो बातें खुदा उसके मुंह से निकलवा रहा है, और जो बातें एलिया कह रहा है वो बातें खुदा उसके मुंह से निकलवा रहा है। तो दोनों तरफ खुदा का आत्मा काम कर रहा है, दोनों ही बातें सही हैं। आप मूसा को गलत नहीं कह सकते, आप एलिया को गलत नहीं कह सकते, लेकिन खुदा सुख और दुख और घटी और कमी और डर और बिना भयभीत हुए खड़े होना सब कुछ दिखा रहा है वचन में। आप देख रहे हैं कि नहीं? काम देख रहे हैं खुदा का? खुदा काम देख रहे हैं? देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? तो डैनियल नबी जो था वो सदरक मसीह अबेदनगो के साथ संगति नहीं करता था। सदरक मसीह अबेदनगो को, डैनियल नबी को राजा ने एक कुछ साल के लिए बुद्धिमान मनुष्यों के साथ में रखा था। अब लोग सोचते हैं कि सदरक मसीह अबेदनगो और डैनियल ये सब एक साथ रहते थे। नहीं, आपने पढ़ा होगा कि राजा ने कहा कि बुद्धिमानों को, जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है उनको इकट्ठा करो और 3 साल या 4 साल के लिए मेरी मेज पर का भोजन, मेरी मेज पर का दाख मधु, मेरी मेज में का सब कुछ दो, ताकि वो बुद्धि में और ज़्यादा सामर्थ्य हो। आप समझ रहे हैं? उस समय ये सदरक मसीह अबेदनगो बुद्धिमानों के साथ ही संगति करते थे, लेकिन उनके भोजन में से नहीं खाते थे। ये सारी बातें आप जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते? मैं इसके विषय में नहीं जा रहा। जानते हैं कि नहीं जानते? जानते तो ताली बजाएं, और नहीं जानते तो अपना सर बजाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या जानते हैं तो ताली बजाएं, नहीं जानते तो अपना सर बजाएं। हाँ। तो कलाम में लिखा, वचन में लिखा, सर कैसे बजेगा? ऐसे पूछो, नहीं करो, बोलो बोलो, सर कैसे बजता है? ये देखो, सर भी बजता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम में लिखा, वचन में लिखा कि सदरक मसीह अबेदनगो, आप समझे। अब ये सदरक मसीह अबेदनगो भी दूर दूर, जैसे कि यहाँ से कानपुर, आप समझे, हम यहाँ पर हैं, कानपुर, कानपुर से भी दूर पंकी, पंकी, पंकी में पंखा, ठीक। और उसके बाद जैसे पंकी से फिर दिल्ली,
इतनी इतनी दूर में 150-200 किलोमीटर की दूरी पे ये लोग नगरों में रहते थे। आप समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? कोई संगति नहीं थी, कोई संगति नहीं। लेकिन उस समय में उनके प्राणों को खुदा को बचाना था। आज हम लोग तो चलो वचन को लेकर घरों में जाते हैं तो खुदा की दया से 5 जने, 4 जने, 3 जने बैठते हैं या 20 जने बैठते हैं, जितने भी जगह बैठते हैं आप सब जानते हैं। हम मिलकर संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें एक दूसरे के कारण हियाव उत्पन्न होता है, एक दूसरे के कारण विश्वास बढ़ता है, एक दूसरे के सपोर्ट से हम प्रार्थना और बाइबल को पढ़ते हैं। तो ये एक संगति जो हमें मिलती है जो पिता की ओर से, ये बहुत बड़ी संगति है। इस संगति को खुद उस समय खुदा के अभिषिक्तों को वो संगति नहीं मिली थी। और आपको मालूम है जहाँ पर भी खुदा के नाम पर खुदा के 10 या 12 जने या 10 जने भाई लोग इकट्ठा होते थे तो वो एक दूसरे को चूमने लगते थे कि आज हम भाई से मिल रहे हैं। और पता कितनी देर के लिए मिलते थे? बहुत ज़्यादा, रात भर, बहुत ज़्यादा, कुछ क्षण के लिए मिलते थे और फिर अलग अलग होके पिता के वचन में निकल जाते थे। और खुदा ने हमें और आपको कितना सामर्थ्य बनाया कि हम लोग जब लोगों के घरों में जाते हैं तो कम से कम 5-6 लोग मिल जाते हैं। एक बाइबल पढ़ रहा है, एक बहन बाइबल खोल रही है, तो 2 बहन 3 बहन बाइबल साथ में पढ़ रहे हैं, तो एक बहन वर्शिप कर रही है, तो एक बहन गीत गा रही है कस के, तो एक भाई गिटार बजा रहा है, तो एक भाई ढपली बजा रहा है, तो 4 भाई लोग सुन रहे हैं, तो 5 बहनें सुन रही हैं, तो यूट्यूब फेसबुक पे कम से कम 150-200 लोग सुन रहे हैं। कितनी संगति पिता दे रहा है। लेकिन ऐसी बातें पिता के अभिषिक्तों के साथ नहीं थी। मैं आपको क्या बताने चाह रहा हूँ, क्या सोच रहे हैं आप? क्योंकि जो चीज आप और मेरे साथ हो रही है वो अनुग्रह है, और ये सबसे बड़ा अनुग्रह है कि हम पिता के नाम में एकत्रित हो रहे हैं और उसकी सहभागिता में बैठे, उसकी संगति में बैठे हुए हैं और इतने लोगों के साथ वचन को शेयर कर रहे हैं। लेकिन उस समय पिता के इस अनुग्रह को उन्होंने प्राप्त नहीं किया था। और वे भाई लोग जब थोड़े समय के लिए मिलते थे तो आपस में गले मिलते थे और एक टाइम का भोजन साथ में पका के खाते थे और फिर जाके आंसुओं के साथ रो के एक दूसरे से अलग होते थे। कैसे अपने प्राणों को डैनियल ने बचाया होगा, कैसे अपने प्राणों को सदरक मसीह अबेदनगो ने बचाया। फिर मैं कहूं कैसे अपने प्राणों को नूह ने बचाया। वचन में लिखा, जब पृथ्वी को खुदा नाश करने उठा, मनुष्य को नाश करने उठा, तो एक भी धर्मी नहीं सिवाय नूह को छोड़। अब आप बताइए उस नूह ने कैसे अपने आप को धर्मी और अपने आप को पिता के पवित्र वचन में बनाए रखा था। कभी सोचा आपने? और जितना ज़्यादा आज लोगों को वचन के साथ संगति और लोगों को एक साथ बैठने का मौका मिल रहा है, उतना ज़्यादा वो इस पवित्र वचन को और इस संगति को क्या कर रहे हैं? जुटला रहे हैं। नहीं हो रहे साथ। मालूम है क्या लिखा वचन में? 1 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord.
पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, खुदा सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। संगति में बुलाया है। तो जब संगति में बुलाया है तो लोग उस बुलाए जाने को तुच्छ जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? तुच्छ जान रहे हैं। कोई वचन को सुनने के लिए या कोई भी वचन की संगति के लिए इकट्ठा नहीं है। सब इसलिए इकट्ठा हैं कि जल्दी से ये वचन खत्म हो, क्या जल्दी से ये वचन खत्म हो और गाना बजे। और जैसे गाना बजे वैसे ही हम बजे। जैसे ही गाना बजे वैसे ही हम बजे। तो हम एक वो क्या, हाँ, लाठी ले लें। क्या ले लें? लाठी। और वो तेल लगा लें और बगल में रख दें। पहले तो वचन बोलें, ठीक, और वचन बोलने के बाद जैसे ही गाना बजा और जितने लोग इकट्ठे हुए कमरा बंद करके तड़ातड़ सुतैया करना शुरू करें। क्या करना शुरू करें। हम कहे गाना बजने से पहले अब ये लाठी बजेगी और तुम अपनी कमर हिलाओगे। क्या हिलाओगे? अपनी कमर हिलाएंगे। आपने देखा वो बैठे कैसे थे? भेड़ के रूप में। कैसे? भेड़ के रूप में। अभी उनका रंग नहीं दिखा। रंग कब दिखेगा? जैसे ही वचन खत्म हुआ ऐसा थिरकेंगे, ऐसा थिरकेंगे। तो इससे पहले एक काम करो। क्या करो? एक काम करो, एक बहुत बड़ा बम, एटम बम दाग दो। क्या करो तुम? दाग दो। क्योंकि इससे पहले कि ये गाना बजे और थिरके, हमें पिता ने मौका दे दिया। और मौका क्या दिया है? जाओ और जाकर इन्हें अपने वश में कर लो। तो वश में करने के लिए ऐसा वचन बोल दो कि जो तैयारी के साथ आए थे या जो वचन जो गाने लेके आए थे स्पेस पे लगाए, वो गाना बजा ना सके। एक बार की बात। क्या? एक बार की बात। एक शादी में गए हम लोग। रिजल्ट कहाँ गए? शादी। हाँ, शादी में गए हम लोग। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर खूब 7:30 बजे से वो ऐसा डीजे बज रहा था और ऐसा सब डांस कर रहे थे, ये पहली बार। और कम से कम 9:30 तक बजता रहा खूब। हम बाहर जाके बैठ गए। कहाँ बैठ गए हम? और बाहर जब जहाँ बैठे तो वहाँ कोहरा बहुत था, खूब ठंडा ठंडा कोहरा गिर रहा था और खूब ठंडी हवा। लेकिन तब भी हम जैकेट पहने, कॉफ़ी लेके और रोस्टेड लेके बैठे हुए थे, खाते जा रहे थे। और जाड़े में हमें बहुत सर दर्द हो रहा था। इतने ही में एक आया। क्या? एक आ गया। पिता ने एक को भेजा और उसने कहा, पास्टर साहब, क्या कहा? खाने के लिए प्रार्थना कर दीजिए। क्या? खाने के लिए प्रार्थना कर दीजिए। प्रार्थना, चलो। तो हम वहाँ पहुँचे, वहाँ खड़े हो गए। अब डीजे वाले फ्लोर पे हम खड़े हुए, उस डीजे वाले ने माइक दे दिया, डीजे भैया। अब वो बोल रहा, जो उसने कहा था भैया प्रार्थना कर दीजिए, वो बोल रहा कि अब आप लोग थोड़ी देर से शांत हो जाइए, प्रार्थना होगी। और पीछे से आवाज़ आ रही, कोई कह रहा प्रार्थना ना करना। क्या? प्रार्थना ना करना। तो वो कह रहा प्रार्थना करेंगे पास्टर साहब। पास्टर साहब प्रार्थना करिए। मैं शांत खड़ा। फिर पीछे से आवाज़ आई, इससे कह दे कि प्रार्थना तो करेगा लेकिन फिर डीजे नहीं बजेगा।
तो मैंने उस लड़के से कहा कि देखो भैया, मैं प्रार्थना तो करूं लेकिन फिर डीजे नहीं बजेगा। शादी का माहौल, सब लहंगे का घेरा दिखाने के लिए उसाते हैं मंत्रमुग्ध, और आप ये कैसे कह रहे हैं फिर डीजे नहीं बजेगा। मैंने कहा देखो, प्रार्थना तो मैं कर दूंगा, क्या, लेकिन फिर डीजे नहीं बजेगा। और फिर मैंने एक बात और कही, बम दागना है। क्या? इतने कह के तसल्ली नहीं मिलेगी, तुम जाओगे फिर बजा देंगे। मैंने कहा देखो, अगर प्रार्थना के बाद फिर डीजे बजाया तो तुम समझना सब बेकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नाश हो जाए। अरे ऐसा कह दें? और हकीकत बात है ये हकीकत बात है। आप पास्टर जानते नहीं, याजक जानते नहीं ये बात। एक तरफ तुम प्रार्थना करोगे, खुदा को बुलाओगे, दूसरी तरफ तुम ठी अश्लील गाने डीजे पे चलवाओगे। ना करो प्रार्थना, सीधे सीधे अश्लील गानों पे ही प्रार्थना हो गई है और आराम से खाना खाना शुरू कर दो। तो मैंने साफ कह दिया उससे कि भैया देखो ऐसा है। तो खैर जब प्रार्थना हुई उसके बाद उन्होंने डीजे बंद कर दिया। अब आप बताइए बंद हुआ कि नहीं? मौका तो जब खुदा दे तो ऐसा प्रचार कर दो कि वो जो बैठे हैं ना गाने के लिए कि अब जब ख़त्म हो तो हम थिरके, कि उनके पैर तोड़ डालो। क्या तोड़ डालो? अब जब हड्डियाँ टूट गई तो कैसे थिरकेंगे? है बात है कि नहीं? वो बजा ही ना पाए गाना। ऐसा वचन प्रचार कर दो। और हमारे खुदा ने हमें ऐसी सामर्थ दी है, हमारे खुदा ने हमें ऐसी सामर्थ दी है कि वो ऐसा प्रचार करा देगा, ऐसा बता दो, समझा दो कि बेटा अगर बजना है तो खुदा के गीत बजाओ, नहीं तो ये सब बजाना नहीं। क्योंकि हमारे खुदा ने हमें बताया है कि वे नहीं जानते लेकिन तुम तो जानते हो। हाँ, तुम बता दो, उसके बाद वो बजाएं गाएं कुछ भी करें, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बताओ जरूर। बताओ। इसलिए मुझे कोई इतनी जल्दी कहता नहीं खड़ा होने के लिए, भैया खड़े होकर प्रार्थना करो। पता नहीं कहाँ कह दे। क्या? क्योंकि बम बहुत रखे हैं हमारे पास। क्या? बम बहुत रखे हैं हमारे। बारूद। हाँ, हम बारूद में रहते हैं। खुदा ने कहा तुम चलते फिरते योद्धा हो, और योद्धा की तलवार हमेशा धार लगी होती है। हमारे खुदा ने हमें इसलिए तैयार किया है। कलाम में लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत। खुदा सच्चा है, खुदा सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। अब संगति में बुलाया है, और इस संगति में लोग आते नहीं, क्योंकि जैसे ही फोड़ा, क्या होता है? फोड़ा, पहले फोड़ा था तो फोड़ा लेके आ गए कि अब फोड़ा सही हो, फोड़ा सही हो। जैसे ही फोड़ा सही हुआ वैसे ही गोला हो गया। क्या हो गया? मतलब इतने चिकने हो गए कि अब लुढ़कने लगे, और जब चिकने होने के कारण लुढ़कने लगे तो संगति से भागने लगे। आपने देखा? और जब तक फोड़ा था तब तक और बुलाया किसने? खुदा ने। खुदा ने बुलाया कि नहीं? खुदा ने। मैं निकला चर्च से और मुझे तुरंत भाई सैमुअल के पापा मिल गए। कहें भाई मेरे घर प्रार्थना करने आइए। मैंने कहा ब्रदर मैं तो प्रार्थना करने हर जगह जाता हूँ। कह ही रहे थे तब तक मम्मी आ गई, कहेंगे प्रार्थना करने आइए ब्रदर। देखिए, आप चुप रहिए, काम अपने आप ही होगा। हम किसी के विषय में या किसी के विरोध में नहीं बोलते, हम अपना काम कर रहे हैं। हमने कभी ये नहीं देखा कौन
इस प्रार्थना में आया, किसी ने द्वार खोला, किसी ने नहीं खोला, कौन गया। अब आप मुझसे पूछें कि भाई प्रार्थना में नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, तो मैं भी आपके साथ ही खड़ा हूं, क्यों नहीं आ रहे, क्या मैं भी आपके साथ ही खड़ा हूं, क्या क्यों नहीं आ रहे, मुझे नहीं मालूम। अरे आपके साथ चलते, रोज चलते थे, आपके साथ इतना रोज चलते थे, आपको तो मालूम है, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि मुझे एक चीज मालूम है कि मुझे जाना है। अगर मुझे ये मालूम होता कि वो क्यों नहीं आए, तो मुझे ये नहीं मालूम होता कि मुझे जाना है। क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे जाना है, तो इसलिए मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों नहीं आए। अरे इतना चलते हैं आपके साथ, रोज चलते हैं, नहीं आ रहे, आपको तो कुछ तो मालूम है, हमें नहीं मालूम। हम किसी से ये पूछते नहीं है। अगर आप 10 साल मेरे साथ चलें, मेरे साथ क्या, खुदा के साथ चलें, वो मेरे साथ थोड़ी ना चलें, खुदा के साथ चलें। सैमुअल भाई मेरे साथ थोड़ी ना चला, खुदा के साथ चला है। अब आप पूछे मुझसे सैमुअल क्यों नहीं आ रहा, तो मैं कहूँगा मुझे नहीं मालूम। आप विश्वास माने कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ 10 साल चल रहे हैं और वो इत्तेफाकन आपके साथ चलना बंद हो जाए, तो आप उसको फोन करके पूछेंगे, ये लाजमी बात है, भैया क्यों नहीं आ रहे। लेकिन मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं, मैंने नहीं पूछा। अरे तुमने नहीं पूछा, ऐसे करो, ऐसे करो, अरे हमने नहीं पूछा, हमने नहीं पूछा, नहीं पूछा। आप मुझे बताइए, किसी से पूछ कर या मैंने उनसे कहा था तब वो इस संगति में आना शुरू करे थे? किसी से नहीं पूछा, मैंने उनसे नहीं कभी कहा कि आप मेरे साथ प्रार्थना में चले, वो अपने आप आए। तो अगर अपने आप बंद हुआ तो फिर अपने आप आएगा, फिर अपने आप बंद होगा। ये तो काम खुदा का है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया आप क्यों नहीं आए, भैया आपने पिछले महीने मीटिंग क्यों नहीं कराई, नहीं, मैं क्यों पूछूं? ये आप और खुदा का व्यवहार है, ये आपका खुदा के साथ रिलेशनशिप है। भाई कौन सा मेरी बेटी का बर्थडे या मेरी शादी है, मेरी शादी हो चुकी है, बस है कि नहीं, है बस है कि नहीं। एक मेरी सहायक है बहुत प्यारी, रबिका है, आप बेसन की रोटी उसने बनाई थी, इतनी बड़ी यूं गोला, और बहुत मोटी रोटी बनाई थी, बहुत बढ़िया रोटी बनी थी। और साग में क्या करा उसने, मटन डाला, और मटन डाल के मम्मी ने बनाया था, साग मटन डाला, बहुत टेस्टी बना था। और फिर मैंने बेसन की रोटी से खाया, आहा मजा आ गया, मजा आ गई। आप समझ रहे वचन, मजा आ गई, क्या हाँ मजा आ गई। याद रखिए, एक उत्तम फल भली पत्नी यहोवा की ओर से एक उत्तम फल है। जो मैं आपको बता रहा, रोटी बनाई, सारा ने भी रोटी बनाई थी, हाँ, और अपने स्वामी के लिए। याद रखें, ये सारी बातें वचन से हैं। और उसने कहा जाके मेमना मार के आ, और मैं उसे बहुत अच्छे से बनाऊं और अपने स्वामी को खिलाऊं। ये सारी बातें वचन में हैं। अगर आप वचन के साथ रिलेशनशिप करेंगे, आप वचन के साथ अगर आप सच में एक साथ हैं, तो आपको मालूम है कि दिन में खाना क्या बना है, मालूम है कि नहीं। आपको मालूम है कि अभी इस समय किचन में कितनी रोटियां बनी हैं। आपको मालूम है कि इस समय दाल, अरहर की दाल कितने दिन की रह गई है। ताली बजाएं। मालूम है कि नहीं मालूम है, मालूम है कि नहीं मालूम। क्यों मालूम है? क्योंकि आप एक व्यवहार, एक रिलेशन में हैं। और जब आप एक रिलेशन में हैं, तो आप अगर खुदा के साथ रिलेशन में हैं, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि जो हमने खाया पिया वो खुदा के साथ शेयर करें? जरूरी है, क्योंकि वो मेरा पिता है। तो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? खुदा सच्चा है, हाँ, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया संगति में बुलाया है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय
और उसकी 11वीं आयत पढ़ें। तो बुलाया है तो क्या बहुत से लोग नहीं आ रहे हैं? तो बुलाया किसने है भैया? जोस्पिन आंटी, जोस्पिन आंटी, जोस्पिन आंटी, बुलाया किसने? खुदा ने बुलाया। और फिर मैं पूछने वाला क्यों कि भैया क्यों नहीं आए? आप समझे बहन सुच्ची? अब मैं भाई से बोलूं भैया क्यों नहीं आए, और बुलाया किसने? खुदा ने। तो खुदा ही जाने। अब उन्होंने आज सुबह सुबह कहा, पापा मम्मी ने उनके सैमुअल के, आप हमारे घर में प्रार्थना करना है, क्यों नहीं आ रहे आप हमारे घर में प्रार्थना करने? हमने कहा आप बताइएगा, मैं आऊँगा, क्योंकि मेरे मन में ऐसी कोई बात है ही नहीं। कहने लगे कोई बात नहीं, सैमुअल अलग होगा, कोई बात नहीं। हम लोग तो हमने कहा सैमुअल अलग नहीं है, सैमुअल अभी भी हमारे साथ है, क्योंकि हमने कभी ये चीज़ जानी ही नहीं। देखिए मैं खराब वचन बताता हूँ और मैं सबके सामने सच बोल देता हूँ, एकदम सच बोल देता हूँ, अपने टीचर अपने प्रिंसिपल सबके सामने सच बोल देता हूँ, चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे तुम्हें। और बोलने के बाद क्या करता हूँ बताइए? हंसता हूँ, नहीं हंसता हूँ और प्रेज़ द लॉर्ड हंसता हूँ। वही तो हंसी तुम्हारी अच्छी लगती है फिर। हंसता हूँ खूब, और मुझे ये नहीं मालूम कि कौन क्या करेगा, जो करना करो, का जो करना है करो। आनंद आता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा? इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं। अच्छा, मतलब अगर हम महासभा में बैठते या महासभा को सुनते या हम वचन को प्रतिदिन सुनते हैं तो कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है कि हम इस महासभा को सुनने और इस महासभा की संगति में बैठने पाए, हम बुलाए जाने। उसने कहा खुदावन यीशु मसीह ने तुम्हें बुलाया है और इससे पहले कि तुम्हें बुलाए अपने एक अभिषिक्त को भेजा है कि जाओ और जाकर चौराहे से नुक्कड़ से जो तुम्हें मिले बुला लाओ। तो यार नहीं कि जब हम महासभा को सुनते या प्रतिदिन संगति करते हैं तो केवल यही नहीं कि यीशु मसीह ने हमें बुलाया है या तो यीशु मसीह ने हमें बुलाया है और हम संगति को सुन रहे हैं, इससे पहले कि वो बुलाए हमारे लिए प्रार्थना भी हो रही है। कितना बड़ा टारगेट, कितनी बड़ी युक्ति पिता ने तुम्हारे इस प्रार्थना सभा में बैठने के लिए किया जिसको तुमने तुच्छ जान लिया। जिस दिन आपको ये बात समझ में आए कि मुझे यीशु मसीह ने बुलाया, जिस दिन आपको ये समझ में आए कि इस बुलाहट के लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, तो आप कभी प्रार्थना सभा नहीं छोड़ेंगे, आप कभी भी भवन में आना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती, आप भवन नहीं आएंगे, आप प्रार्थना सभा में नहीं आएंगे, आप मीटिंग को नहीं सुनेंगे, आप एक कप कॉफ़ी के लिए और थोड़ा सा जिंगलाला हूँ जिंगलालो बोले, जिंगलाला हूँ जिंगलाला, हाँ, एक कप कॉफ़ी के लिए और थोड़ा सा जिंगलाला हूँ के वो मक्का की दालमुट के लिए आप प्रार्थना सभा छोड़ देंगे। देखा आपने कौन सी दालमुट? हाँ, मक्के की दालमुट। देखा आपने? आपने देखा? अगर आपको ये मालूम हो कि यीशु मसीह ने बुलाया, अभी आपने पढ़ा, जो सच्चा है उसने तुम्हें बुलाया है, अभी आपने पढ़ा, फिर पढ़ें आप पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़ने के बाद दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय उसकी 11वीं आयत पढ़ें। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते नहीं, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत पहले पढ़ें, क्योंकि इससे पहले कि हम एक कप कॉफी और मक्के की दालमुट खाएं उसके पहले खुदा ने क्या कहा? खुदा सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो यहाँ पर ब्रदर रोहित अपनी बात कर रहे हैं कि बस यीशु मसीह के वचन को पढ़ पढ़ कर सुना रहे हैं। तो यीशु मसीह की संगति के लिए खुदा ने बुलाया। अब इस बुलाहट को हमने मक्के की दालमुट और एक कप कॉफी में खो दिया और बाद में हम बहुत चौड़े से कहते हैं कि एसाव ने बेच दिया था।
हाँ, लाल मसूर के लिए दाल, लाल मसूर, एक टाइम की लाल मसूर की दाल के लिए अपने पहलौठे पने को भेजा था साहब ने। हाँ 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 हाँ, तुमने पढ़ा, तुमने पढ़ा, तुमने पढ़ा, तुमने पढ़ा। और तुमने एक कप कॉफी और मक्के की दाल मोठ, कैसे बोलो, मक्के की दाल मोठ बोलो, मक्के की दाल मोठ। तो डंडा क्यों ना मारे, सच है। डंडा क्यों ना मारे, सुतैया करें, क्या करें, सुतैया। पढ़ते समय तो बहुत चौड़े से पढ़ते हो कि साहब ने लाल मसूर की दाल महक, आहा, ये जो तू बना रहा है ये पहले मुझे दे। उसके लिए अपने पहलौठे पने को बेच दिया तुमने, एक कप कॉफ़ी और मक्के की दाल मोठ के लिए। सच बात। उसकी बुलाहट को तुझ जाना। मैंने नहीं कह रहा, वचन में कह रहा है, उसकी संगति में बुलाया। तो संगति किसे कहते हैं आप? ये महासभा, ये प्रार्थना सभा, हर वो सभा जिसमें खुदा का वचन खराई के साथ बोला जाता है और हमें मालूम होता है कि वहाँ वचन हो रहा है और हम नहीं जाते, या हमें मालूम होता है कि 5 बजे प्रार्थना शुरू हो गई है और हम लगा के सुनते हैं रात के 10 बजे। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? डॉक्टर ने आपको टाइम दिया शाम को 5 बजे। डॉक्टर ने आपको टाइम दिया शाम को 5 बजे। तो नीलू बहन, डॉक्टर साहब ने आपको टाइम दिया शाम को 5 बजे। आप कितने बजे पहुंचेंगी? आप कितने बजे पहुंचेंगी? 4:30 पे पहुंच जाएंगी या 4:40 पे पहुंच जाएंगी, 5 से पहले पहुंचेंगी, ठीक है। और डॉक्टर साहब आए हो जाते हैं 10 बजे रात के, तो हम यही तो करते हैं। लाइव शुरू हो गई प्रार्थना सभा 5 बजे, और अगर आप जानते हैं कि वचन में लिखा है कि रोगी को चाहिए कि वैद्य के पास जाए, तो वैद्य है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह आ गया शाम को 5 बजे और अपॉइंटमेंट है आपका शाम को 5 बजे, और मरीज आ रहा है रात के 11:30 बजे, पता चला बिछौने पे जाके सुन रहे हैं। अब लगा दो, सोते भी रहेंगे सुनते भी रहेंगे। तो डॉक्टर साहब यानी वैद्य साहब को कितना इंतजार कराया आपने? क्या वचन में नहीं लिखा हर चीज का समय है? हर चीज का समय। देखा कैसे हम अपने खुदा को अपने जीवन से दूर कर रहे हैं और बाद में कहते हैं उत्तर नहीं मिल रहा। उत्तर तो तब मिलेगा ना जब हम उस उत्तर के समय पर खड़े हों। सच बात है। उसने कहा मैं आशीष दे चुका, मैं आशीष दे चुका। क्योंकि एक समय था, क्या एक समय था, एक समय था जब एसाव वहां नहीं था। बहुत ध्यान से सुनिए, एक समय था जब एसाव वहां नहीं था, याकूब था। अब आप मुझे बताइए, जब याकूब था अगर वहां पर एसाव भी आ जाता तो याकूब को वो आशीष नहीं मिलती। जैसे ही याकूब गया वैसे ही एसाव आया, और हल्का सा समय में मत फेर बदल कर देते। टाइम टाइम फेस बोले, ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे ऐसे, टाइम टाइम फेस। आप मुझे बताइए, याकूब जब था तो एसाव नहीं था, और एसाव जब था तो याकूब नहीं था। और उस इसहाक ने कहा मैं आशीष दे चुका। आमीन। मैं आशीष दे चुका। इस समय इसहाक नहीं है, इस समय वो यीशु मसीह है, क्योंकि इस समय याकूब पुत्र है। आमीन। काश आप जान पाते कि ये इसहाक नहीं बल्कि यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को बहुत से कैरेक्टरों में दिखाया, और वचन में लिखा है जो मैं कह चुका वो कह चुका। इसलिए इसहाक ने कहा मैं आशीष दे चुका। एक समय था
जब रबेका ने उससे कहा फुर्ती कर और जैसा मैं तुझसे कहती हूँ जल्द से जल्द वैसा करके अपने पिता के सामने उपस्थित हो, आज हम नहीं होते। आपको मालूम है केवल यीशु मसीह ने बुलाया ही यहाँ तक बात सीमित नहीं है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा, खुदा बहुत सी बातें दे रहा है लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत छोड़ के बता रहा हूँ आपको। अगर एक्सप्लेन करने में आ गया तो वो बाला मच जाएगा। हाँ, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत पे पढ़िए। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं। देखो तुम्हारे लिए प्रार्थना हो रही है और तुम्हें यीशु मसीह ने बुलाया है, परंतु तुम कहते हो हम प्रार्थना सभा को में नहीं जाएंगे, हम भवन नहीं जा पाएंगे, हम भैया उस आते बहुत थक गए हैं, हम भैया नहीं जा पाएंगे, हम आज नहीं सुन पाएंगे, अब हम कल सुनेंगे। करो करो करो, कह रहा पढ़ो जरा पूरी आयत। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं। हम प्रार्थना किस लिए करते हैं? इसलिए किस लिए करते हैं? पढ़े आगे कि हमारा खुदा तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे। अरे भैया तुम बुलाहट के योग्य समझे गए हो, इसे तुम्हें बुलाया है और तुम टाल मटोली कर रहे हो। और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करें। जो योग्य थे उन्होंने आना ना चाहा, जो योग्य थे तो पिता ने अयोग्यों को चुन लिया। जो देखते थे उन्होंने देखना ना चाहा, इसलिए पिता ने अंधों को, जिन्होंने कभी ना देखा उन्हें देखने और जिन्होंने कभी ना सुना उन्हें सुनने की सामर्थ्य दी। अब मैं ये जानता हूँ ना कि मैं बुलाया गया हूँ, मुझे मालूम है कि कोई है, भला मैं नहीं प्रार्थना कर रहा लेकिन कोई है जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। इसलिए मैं टाइम पे और मीटिंग लेने हर समय हर दिन निरंतर पहुँच रहा हूँ। जितनी जल्दी ये बातें आप और हम समझ लें उतनी जल्दी हमारा उद्धार हो जाएगा। वचन को बहुत तेरे लोग पढ़ रहे हैं और बहुत तेरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत तेरे लोग अपने जीवन में वचन से बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम इसे ग्रहण नहीं करें, हम इसमें चले ना, हमारा सुनना, हमारा पढ़ना, हमारा सब कुछ करना व्यर्थ। आज ये दिन आ गए हैं कि अब जो चल रहे हैं उन पर पिता अपना आत्मा बहुत बल से उतार रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा अधर्म इस पृथ्वी पर हो रहा है उससे ज़्यादा पिता का अनुग्रह इस पृथ्वी पर आ रहा है। अब वे जो मनुष्य को दिखाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए वचन को पढ़ते या सुनते या चलते हैं, वह अपने आप ही कटेंगे। ये कटाई छटाई है। इसलिए ये ना देखो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तुम अपनी उस सेवा में जो तुमको मिली है खराई के साथ करो। आपने नहीं पढ़ा कि वो आएगा और कटाई छटाई करेगा? और इस मीटिंग, इस महासभा में कटाई छटाई बहुत ज़ोरों से चल रही है। इसलिए मैं पूछता नहीं हूँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन कराएगा मीटिंग कौन नहीं कराएगा, कौन सुन रहा है। आपने कल वचन सुना, आपने कल का वचन सुना, मैं कभी नहीं पूछता, मैं सीधे चल रहा हूँ। आप जानो खुदा जाने, आपने किस रीति से खुदा को ग्रहण करा है ये आप जाने खुदा जाने। मेरी प्रार्थनाओं से आपका कोई भला नहीं होगा। भला तब होगा जब उस भले चरवाहा को आप अपना चरवाहा नियुक्त करेंगे। अगर आपने उस भले चरवाहे का इनकार कर दिया और आपने चाहा कि मैं प्रार्थना करूं, तो मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ जाएंगी।
क्योंकि मैं भी उसकी दया और उसके अनुग्रह के लिए तैयार हूँ। मुझे भी उसकी दया, उसका अनुग्रह की ज़रूरत है। जिस तरह आपको, उस तरह मुझे। मैं कोई अनोखा या तो उस आते 30 मार खां, कौन सा खां 30 मार नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल, एक बहुत ही नॉर्मल, एक मिट्टी का एक कण हूँ जिसे बोलना भी नहीं आता। हो सकता है वचन बोलते बोलते मैं बहुत से शब्द गलत बोल दूं या तो बहुत सी चीज़ों को ऐसा बोल दूं जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं ये चीज़ जानता हूं कि जो मैं बोलता हूं वो मेरा खुदा मुझसे बुलवाता है, मैं नहीं बोलता। और मैं आपको सच बता दूं कि मुझे बोलना नहीं आता। और पता नहीं, मुझे ये नहीं मालूम कि जिसे बोलना नहीं आता उसकी आप कैसे सुन रहे हैं। और अगर जिसे बोलना नहीं आता, अगर आप उसकी सुन रहे हैं तो ज़रूर आप उसकी नहीं बल्कि खुदा की सुन रहे हैं। मैं बोलता हर चीज़ का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है बहन कविता से, बहन कविता ने प्रार्थना करी थी, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है बहन सुच्ची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद पिता, लाखों करोड़ों कोटि कोटि प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। और सच में खुदा बाप कि आपने हमको ये हियाब दिया पिता कि हम आपके वचन को सुनने वाले, ग्रहण करने वाले हो पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने हमारे परिवार को और हम लोगों को, हम भाई बहनों को इस तरीके से चुना है पिता कि आपने अपने बेटे को हमें यहाँ दिया है प्रभु, ताकि वो आपकी बातों को हमें समझाते बताते हैं प्रभु जी। होने पाए प्रभु कि जिस प्रेम के साथ और जिस अपनेपन के साथ वो हमें आपके वचन को समझाते हैं खुदा, उसी प्रेम और अपनेपन के साथ उस वचन को हम ग्रहण करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम किसी बात में कोई कमी दोष लगाने वाले ना हो पाए पिता परमेश्वर, बल्कि हम आपकी आत्मा में होकर उस एक एक बात को समझने वाले हो सके पिता कि आप हमें क्या समझाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, और उस पर चल के हम अपने जीवन को खुदा बाप सफल बनाने वाले हो सके। प्यारे पिता, हम दुआ में मांगते हैं अपनी छोटी मंडली के हर एक परिवार के लिए पिता परमेश्वर, जो समय उनके घरों में अगर शैतान काम करता है, जो अपने घरों के दरवाजों को नहीं खोल पा रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके ऊपर अपने ऐसा अनुग्रह कर प्रभु, उनको ऐसी बुद्धि समझ दे, अपने वचन से बात कर मेरे पिता कि उनका भी दरवाज़ा खुले, ताकि वो दुष्ट उनके घर से निकल के बाहर जाने वाला हो पाए पिता परमेश्वर, और आपका वचन वहाँ पे जाने वाला हो सके प्रभु, ताकि हर एक घराना उद्धार पाने वाला हो सके। प्यारे पिता, हमारी छोटी मंडली के हर सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, जो भी रोगी भाई बहन उनके रोगों को दूर करिए, और जो मृत की अवस्था में उन्हें अच्छी मृत्यु प्रदान कीजिए। भूखे अनाथ बेसहारों का सहारा बनिए। आपकी दया, आपकी महिमा से कोई बच्चा खाली पेट भूखा ना सोए प्रभु। किसी न किसी हाथ को वसीला बनाइए, उनका पेट भरिए, ताकि वो आपका धन्यवाद कर सके। प्यारे पिता, जो भी इस समय आर्थिक संकट में गुजर रहा, उनकी भी मदद करिए, ताकि वो आपका धन्यवाद कर सके। जो अविवाहित है प्रभु, उनको आपकी ओर से अच्छा जीवन साथी मिले, ताकि वो अपने घराने को यहोवा का पवित्र घराना बनाने वाले हो सके। जिन परिवारों में नशे की, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा है प्रभु, वो इसी समय आपके नाम से नरक उनकी अथाह आग में जाए और वहां से कभी ना लौटे पिता। हर एक घराना यहोवा का पवित्र घराना बनने वाला हो सके प्रभु। हम जहाँ पे भी काम करते हैं उस जगह को भी आशीषित कीजिए प्रभु जी, और जिनके अंडर में काम करते हैं उनके हृदय को नरम और दीन करिए पिता, ताकि हम सब अच्छे से अपने कामों को करने वाले हो सके प्रभु। हमें आशीषित कीजिए, हमारी जॉब को आशीषित कीजिए, और हमारे खत्तों को हरा भरा रखिए प्रभु जी। हमारे हाथ सदैव देने वाले हो प्रभु, किसी के सामने फैलाने वाले ना हो पाए पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, हम दुआ में मांगते हैं खुदा बाप कि जिस तरीके से भाई लोग अच्छे अच्छे यहाँ आए प्रभु जी, जब ये यहाँ से वापस जाते हैं, जितने भाई बहन यहाँ आए प्रभु, वो सही सलामत प्रभु अपने घरों को लौटने वाले हो सके। मार्ग में उनकी रक्षा अगुवाई करिएगा और अपने पंखों की ओर में उन्हें सुरक्षित ले जाइएगा। प्यारे पिता, आज हम दुआ करते हैं विशेष रूप से डेंजिल के लिए प्रभु। जब आप जानते हैं कि समय उसे जॉब में परेशानी है पिता, होने पाए प्रभु कि आपका बलवंत सामर्थ्य दाहिना हाथ उस बच्चे को थामे, और उसके लिए एक ऐसी जॉब का इंतजाम करिए प्रभु जो उसकी उम्मीद से भी बहुत कहीं बढ़ के हो मेरे पिता परमेश्वर। हम जानते हैं खुदा बाप, आपकी योजना हमारी भलाई के लिए होती है पिता। अगर आपकी कोई योजना उसके जीवन में है तो हमेशा भलाई की होगी पिता परमेश्वर। बहुत अच्छा एक जॉब उसको आपकी ओर से मिलने वाला हो सके, और जो भी बेरोजगार भाई बहन है उनको भी बहुत अच्छा रोजगार मिले प्रभु, ताकि वो अपनी जीविका चला सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम दुआ में मांगते खुदा आपका सबसे
प्रेम पूर्वक वचन है, आप कहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। होने पाए प्रभु हमारी छोटी मंडली के हर एक परिवार में अपने प्रेम को दीजिए पिता, अपनी शांति को दीजिए प्रभु। हम एक दूसरे में कमी दोष लगाने वाले, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले ना हो सके, परंतु हृदय से एक दूसरे को क्षमा कर सके प्रभु जी, जैसे आपने हमारे अपराधों को क्षमा किया, और एक दूसरे को माफ करके प्रेम करने वाले हो सके प्रभु, ताकि हम तेरी सच्ची संतान बनने वाली हो सके और तेरे वचन को ग्रहण करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जिस तरीके से आपने दिन भर हमारी रक्षा हिफाजत करी है पिता, उस तरीके से रात में भी हम अपने परिवार के हर एक सदस्यों को, अपने छोटी मंडली के हर एक परिवार को आपके हाथ पे सौंपते हैं पापा। हमें अच्छी मीठी नींद सुलाइएगा, अपने पंखों की ओट में सुरक्षित रखिएगा प्रभु जी, और सच में पिता हमें हर एक महामारी, हर एक बीमारी, हर एक दुर्घटनाओं से, हर एक दुष्ट की युक्तियों से बचा के रखिएगा। हमारे शत्रु विरोधियों के हृदय को भी नरम और दीन करिएगा पिता। होने पाए प्रभु हम सबसे प्रेम भाव रखने वाले हो सके पिता, और जब हमारी आंख खुले पिता हम सबसे पहले आपका नाम ले, आपके वचन को याद करें प्रभु, और तब हम अपने दिन की शुरुआत करें पिता। सारी दुआ प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा तेरी ही है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को जय मसीह की, जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना मैथ्यू आंटी के घर में शाम को 5 बजे होगी। कल की प्रार्थना मैथ्यू आंटी के घर में शाम को 5 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड।